गाँव के जेवर बिक जाते थे, मकान गिरवी रख जाते थे। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक का बीमा निःशुल्क करके उनका इलाज होगा, बढ़िया अच्छे हॉस्पिटल में होगा। ये वास्तव में एक सराहनीय कार्य है। सर, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, जिसमें तमाम विपक्षी दल जिसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है सर? देखिए, भगवान श्री राम सबके हैं और मैं समझता हूँ जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो रावण के परिवार के लोग हैं। सर, अल्पसंख्यक समाज के लिए बीजेपी से कैसे जोड़ेंगे सर? विपक्ष तो हावी हो रहा है सर। नहीं, अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का काम सरकार की जितनी योजनाएं हैं, इससे पहले आज़ादी के बाद से जिन सरकारें रहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही या प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रहीं, सबने मुसलमानों को भय और डर दिखाकर, भ्रम फैलाकर वोट लेने का काम किया। और उन्हीं सरकारों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है, उसकी स्थिति ऐसी समाज से भी ज़्यादा खराब है, अनपढ़ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 1947 की आज़ादी के बाद जो समाज जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़ा रहा और 60-65 साल बाद वही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, तो इसके दोषी कौन है? ये मुसलमानों को समझ में आ गया है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछड़े गरीब पसमानदा मुसलमानों की बात की है और जो गरीब हैं जिनको मुफ्त राशन देने की बात की है, जिनको मुफ्त मकान देने की काम किया है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं। हाँ, संभल जिला मुख्यालय पर एक समीक्षा बैठक रखी गई थी जिसमें संभल के आदरणीय जिला अधिकारी महोदय और आदरणीय पुलिस कप्तान साहब, बाकी सभी विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम लोगों ने यहाँ समीक्षा की, कानून व्यवस्था को लेकर बात की और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कह रहे हैं, माने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करें और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि हर गरीब पिछड़े व्यक्ति को शिक्षा मिले, सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो पक्के मकान मिले उनको, आयुष्मान कार्ड बने, उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस कनेक्शन मिले, कोई भी वंचित व्यक्ति, कोई भी जो ज़रूरतमंद है वो ना रहे। और आपने देखा होगा कि एक गरीब व्यक्ति पक्के मकान का एक सपना होता है, उसका बरसात होती है तो पानी टपकता है, रात को सो नहीं पाता है, ठंड होती है तो उसको परेशानी होती है। ऐसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति की आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनी और 2.5 लाख रुपए देकर उनको पक्के मकान बनाने का काम किया है। शौचालय, अनेक शौचालय दिए हैं। जो गरीब व्यक्ति कोई बीमार हो जाता था, उसके गंभीर बीमारी से पीड़ित होता था, उसको कैंसर हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता था, लोग हैं बफ माफिया हैं, उनको चिन्हित करेंगे और जो नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देखते हैं सर? कितनी सीटें यूपी में होंगी? उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। सर, विपक्ष हावी हो रहा है सर, कह रहे हैं बीजेपी खत्म हो जाएगी सर 24 में। सर देखिए, आपको अभी विपक्ष एकजुट तो हो जाए पहले, अभी तो आपस में ही उनमें झगड़े चल रहे हैं, तो जब वो खुद एकजुट नहीं है तो क्या चुनाव लड़ेंगे, ये तो सबको पता है।
सर राम मंदिर पे जाने के लिए मना कर दिया है कांग्रेस ने और सपा ने, सर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, ये रावण के परिवार के लोग हैं, तो इसलिए नहीं चाहते भगवान राम के दर्शन। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो इनका दुर्भाग्य है। भगवान श्री राम सबके हैं और उसको बाकायदे जो मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो अपने भारत के संविधान के अनुरूप हुई है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है। उसमें किसी प्रकार की कोई शुबा, कोई किसी में कोई गलतफहमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अल्पसंख्यक समाज भी अपने घरों पर दीप जलाएगा, दीप ज्योति जलाएगा, दिवाली मनाएगा।